अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा पाखी से रिलैक्स करने के लिए कहती है क्योंकि ईशानी खतरे से बाहर है। पाखी कहती है कि वह लूजर है। अनुपमा पाखी से पूछती है कि ईशानी को क्या हुआ। पाखी बताती है कि वरुण उसे परेशान कर रहा था और ईशानी को धमका रहा था। ईशानी कहती है कि अगर उसे वरुण के असली इरादे पता होते तो वह उससे कभी प्यार नहीं करती। वरुण ईशानी के साथ बुरा बर्ताव करता है और पाखी उसे थप्पड़ मारती है। वह वरुण को चेतावनी देती है कि वह ईशानी को परेशान करना बंद करे, नहीं तो वह उसके खिलाफ रैगिंग की शिकायत दर्ज कराएगी। वह वरुण के दोस्तों को भी अलर्ट करती है। पाखी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती है और अनुपमा से कहती है कि वरुण ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा है। पाखी वरुण को पैसे देने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा उससे कहती है कि वह उसे पैसे देते नहीं रह सकती। पाखी अनुपमा से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। अनुपमा पाखी को वरुण को सबक सिखाने और ईशानी और दूसरी लड़कियों को उससे बचाने की सलाह देती है। पाखी और अनुपमा ईशानी से मिलती है। ईशानी अनुपमा से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया। अनुपमा उसे चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए थीं। ईशानी को वरुण से प्यार करने का पछतावा होता है। अनुपमा ईशानी को भरोसा दिलाती है कि वे वरुण को सबक सिखाएंगे। अनुपमा, लीला, पाखी और हंसमुख ईशानी से फूल चुनने के लिए कहते हैं। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि समाज ईशानी को उसकी गलत तस्वीर के लिए जज कर रहा है। पाखी और लीला अनुपमा से पूछती हैं कि क्या हुआ। कुछ लड़के ईशानी को घूरते हैं और वह छिपने के लिए भाग जाती है। अनुपमा ईशानी को प्यार में अंधा न होने की सलाह देती है और वरुण से लड़ने के लिए कहती है। वह कहती है कि ईशानी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सीखना चाहिए। लीला, हंसमुख और पाखी ईशानी की हिम्मत बढ़ाते हैं। ईशानी इमोशनल हो जाती है और कबूल करती है कि राजा बेकसूर है और उसने उसे फंसाने की कोशिश की थी। अनुपमा और पाखी चौंक जाती हैं। राही परेशान हो जाती है क्योंकि प्रेम उसके कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। वह उससे भिड़ने का फैसला करती है। राही को पता चलता है कि ईशानी वापस आ गई है और वह शाह हाउस जाने का फैसला करती है। प्रेम घर लौटता है और राही शिकायत करती है कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह वहां नहीं था। प्रेम माफी मांगता है। राही पूछती है कि क्या वह उससे कुछ छिपा रहा है। प्रेम मना करता है, लेकिन राही को अब भी शक है कि वह कोई राज छिपा रहा है। अनुपमा परी से कहती है कि राजा बेकसूर है, लेकिन परी ईशानी या राजा पर यकीन करने से मना कर देती है। वह कहती है कि राजा उसकी गैर मौजूदगी में ईशानी के साथ घूम रहा था और उन दोनों में से किसी को भी माफ करने से मना कर देती है। एपिसोड खत्म होता है प्रीकैप। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। परी कहती है कि अंश नहीं आएगा, लेकिन अनुपमा जोर देती है कि वह आएगा। परितोष पाखी के साथ भाई दूज मनाने से मना कर देता है। माही अंश से पूछती है कि वह उसे भाई दूज मनाने से क्यों रोक रहा है। अंश कहता है कि माही उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है।
पराग अंश से पूछता है कि माही ऐसा क्यों करेगी और अंश बताता है कि माही गौतम से प्यार करती है। पाएगी। देविका अनुपमा का मोबाइल फोन छीन लेती है। अनुपमा पूछती है कि वह इसे बंद क्यों कर रही है। सोच रही है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। देविका अनुपमा को रिलैक्स करने के लिए कहती है कि वह कोई डॉक्टर, एम्बुलेंस या भगवान नहीं है। वह उसे शांत होने के लिए कहती है। पाखी ईशानी को लेकर परेशान हो जाती है। शाह पाखी से पूछते हैं कि वह क्यों चिल्ला रही है। परितोष कहता है कि पाखी और ईशानी का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। पाखी परितोष से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह नाटक कर रही है। लीला परितोष से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ईशानी को बेहोश पड़ा देखकर शाह चौंक जाते हैं। ईशानी की तस्वीर देखकर पाखी डर जाती है और चिल्लाती है। किंजल राही और अंश को बुलाने का फैसला करती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। प्रीत देविका से पूछता है कि अनुपमा बेचैन क्यों लग रही है। देविका कहती है कि अनुपमा एक माँ है। वह कभी मतलबी नहीं हो सकती और इसीलिए वह बेचैन है। वह आगे कहती है कि उन्हें अनुपमा को शाह परिवार से बचाना है। तभी देविका को किंजल का फोन आता है और उसे ईशानी की हालत के बारे में पता चलता है। राही और अंश ईशानी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा कहती है कि ईशानी शायद नाटक कर रही है। राही वसुंधरा को चेतावनी देती है कि वह ऐसा कुछ न कहे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। पराग राही और अंश को जाने के लिए कहता है। अंश बेचैन महसूस करता है। राही देखती है कि प्रेम का मोबाइल नहीं लग रहा है। वसुंधरा राही से प्रेम को शाह परिवार से दूर रखने के लिए कहती है। राही और अंश हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अनिल पराग से कहता है कि उन्हें भी जाना चाहिए। माही कहती है कि ईशानी अटेंशन सीकर है और वसुंधरा और कोठारियों से चिंता न करने के लिए कहती है। वसुंधरा कहती है कि माही की बातों से यह कंफर्म होता है कि ईशानी नाटक कर रही है। माही कहती है कि ईशानी खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह सबसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में सब बेसब्री से ईशानी का इंतजार कर रहे हैं। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। नर्स लगभग गिरा ही देती है, लेकिन अनुपमा समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। लीला अनुपमा को वापस आने के लिए धन्यवाद देती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती है। पाकी भी खुद को जिम्मेदार मानती है और इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। माही गौतम को शादी का प्रपोजल देती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके बच्चे की कस्टडी दिलाने में
उसकी मदद करेगी। माही गौतम के साथ एक खुशहाल और परफेक्ट परिवार का सपना देखती है, जबकि गौतम हैरान रह जाता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह रुकेगी। अनुपमा कहती है कि वह कुछ समय के लिए रुकेगी। वह सबसे घर लौटने के लिए कहती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती रहती है। किंजल और परितोष उसे दिलासा देते हैं। कोठारी हवेली में माही, पराग और वसुंधरा को बताती है कि उन्होंने गौतम की वजह से जर्मन क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स की थी। वसुंधरा गौतम की तारीफ करती है। माही अंश के खिलाफ बोलती है, लेकिन प्रार्थना उसका बचाव करती है और माही से गौतम को सपोर्ट करने के बारे में पूछती है। माही गौतम से अपने प्यार का इजहार करने वाली होती है, लेकिन प्रार्थना उसे रुकने के लिए कहती है। राही अंश को रुकने और भाई दूज मनाने के लिए कहती है। अनुपमा भी उसे रोकने की कोशिश करती है। अंश कहता है कि वह कोठारी घर में परी और ईशानी की वजह से पहले से ही नतीजे भुगत रहा है। वह कहता है कि वह सबकी जिम्मेदारी लेते लेते थक गया है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, पूछती है कि वह क्यों नहीं चाहते कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। एपिसोड खत्म। रिकैप। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। परितोष पाखी के साथ भाई दूज मनाने से मना कर देता है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। परी कहती है कि अंश सेलिब्रेशन के लिए नहीं आएगा। अनुपमा जोर देती है कि अंश आएगा। हालांकि अंश माही के साथ रस्म करने से मना कर देता है और उस पर गौतम की वजह से उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। माही पूछती है कि वह ऐसा क्यों करेगी। अंश बताता है कि माही गौतम से प्यार करती है। शाह और कोठारी हैरान रह जाते हैं। खुद संभालने दें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। अनुपमा जवाब देती है कि वह सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन वह माँ बनना कभी नहीं छोड़ सकती। वह आगे कहती है कि जब सब नया साल मना रहे हैं, तो उसके बच्चे रो रहे हैं। अनुपमा कहती है कि आज की घटना का असर अंश, राही और माही पर भी पड़ेगा और एक बार फिर उसकी परवरिश मुश्किल हो जाएगी। देविका मानती है कि उसे नहीं पता कि एक अच्छी माँ कैसे बनती है और कहती है कि जया को पालने में मदद के लिए उसे अनुपमा की जरूरत होगी। भारती और प्रीत भी कहते हैं कि उन्हें अनुपमा की जरूरत है। सरिता फिर अनुपमा से पूछती है कि क्या वह सच में आगे बढ़ना चाहती है या नहीं, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही अनुपमा को याद करती है और प्रेम को ढूंढती है। वह कहती है कि अनुपमा सब कुछ संभाल लेती। अनुपमा राही को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन देविका उसे रोक देती है और राही पर भरोसा करने के लिए कहती है। देविका अनुपमा को याद दिलाती है कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और
उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अनुपमा स्ट्रेस में है। किंजल परी से कहती है कि उसने वसुंधरा के साथ बुरा बर्ताव किया। वह हंसमुख से पराग से बात करने के लिए कहती है, लेकिन परी मना कर देती है। कहती है कि किसी को भी कोठारियों से बात नहीं करनी चाहिए। वह वहां से चली जाती है। किंजल हंसमुख से गुजारिश करती है, लेकिन लीला उसे किसी को फोन करने से रोकती है। लीला कहती है कि अनुपमा की तरह वे भी थके हुए हैं और पाखी, पारितोष और किंजल को अपने मसले खुद संभालने चाहिए। वह उन्हें याद दिलाती है कि घर हंसमुख का है और उन्हें और परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। लीला शिकायत करती है कि पाखी की बेटी ईशानी ने उन्हें बहुत स्ट्रेस दिया है और ईशानी, किंजल और पारितोष से इस सिचुएशन को संभालने के लिए कहती है। पारितोष पाखी को धमकी देता है, जो जोर देकर कहती है कि उसने ईशानी को परी की शादी बर्बाद करने के लिए नहीं उकसाया। किंजल पाखी से ईशानी को संभालने के लिए कहती है और परी की शादी बचाने के लिए कोठारियों को बुलाने का फैसला करती है। वसुंधरा अनिल को किंजल का कॉल उठाने से रोकती है। राही ख्याति से कहती है कि वह वसुंधरा को समझाए और उसे परी से बात करने के लिए शाह हाउस जाने दे। ख्याति राही से शांत रहने के लिए कहती है। उसे डर है कि अगर वह गई तो पराग और वसुंधरा का क्या रिएक्शन होगा। राही ख्याति से पूछती है कि क्या वे भैया दूज नहीं मनाएंगे। देविका अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा भैया दूज के बारे में बात करती है और चाहती है कि अंश, परी, माही, ईशानी और राही यह त्योहार एक साथ मनाएं। किंजल परितोष के साथ भैया दूज मनाने पर बात करती है, लेकिन उसे इस बात से नफरत होती है कि उसे पाखी के साथ मनाना पड़ रहा है, जबकि उसकी बेटी ही परी का घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ईशानी परी से भिड़ जाती है, जो उसे उसकी शादी बर्बाद करने और फिर भी उससे बात करने की हिम्मत करने के लिए थप्पड़ मारती है। बाद में एक लड़का ईशानी को पैसे देने की धमकी देता है, वरना वह उसकी तस्वीरें ऑनलाइन लीक कर देगा, जिससे उसकी बदनामी होगी। ईशानी को चिंता होती है कि पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए। राही प्रेम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कॉल काट देता है। इस बीच अनुपमा को रूट डायवर्जन के बारे में पता चलता है। देविका, सरिता और प्रीत परेशान हो जाते हैं और अनुपमा हैरान रह जाती है। ईशानी को एक और वार्निंग मिलती है। पाखी उससे दरवाजा अंदर नहीं आने देगा, भले ही वह माफी मांग ले। राही शाह परिवार का पक्ष लेती है, जिससे मीता को गुस्सा आता है। वह राही को डांटती है और शाह परिवार पर भड़क जाती है। वसुंधरा कहती है कि राही दोबारा कभी शाह के घर नहीं आएगी। पराग सबको चेतावनी देता है कि अनुपमा को इस बारे में न बताएं, यह कहते हुए कि यह सिर्फ उनके परिवार, परी और ईशानी से जुड़ा है। देविका, सरिता और प्रीत अनुपमा को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह सच में अपने परिवार को इतनी आसानी से छोड़ देगी। अनुपमा जवाब देती है कि बच्चों के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ना जरूरी है। लीला सवाल करती है कि अनुपमा अपने बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकती है। अनुपमा बताती है कि बच्चे अकेले नहीं हैं क्योंकि लीला, हसमुख और उनके माता पिता उनके साथ है। लीला अनुपमा की बातों से हैरान रह जाती है। वसुंधरा शिकायत करती है
कि नया साल फिर से बर्बाद हो गया है। अनिल शाह परिवार से बात करने का सुझाव देता है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि वे कॉल नहीं उठा रहे हैं। अनिल सोचता है कि शाह परिवार शायद टेंशन में है या बहस कर रहा है और उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। वह परी का बचाव करता है, कहता है कि उन्हें सोचना चाहिए कि राजा की ईशानी के साथ तस्वीर देखकर उसे कैसा लगा होगा। अनिल वसुंधरा से परी का नजरिया समझने की गुजारिश करता है। राही शाह के घर जाकर परी से बात करने की इजाज़त मांगती है और एक मौका मांगती है। ख्याति परी का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग कहता है कि परी नहीं आएगी और वह प्रार्थना को शाह के घर नहीं भेजेगा। इस बीच अनुपमा लीला से कहती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम खुद ही संभालनी होंगी। वह कहती है कि परी और राजा को इस सिचुएशन को समझदारी से संभाल